मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के बहुपद के सब्जेक्टिव सवाल में। यहां से 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसकी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से अपने नोट्स बुक पर लिखना है और उन्हीं सवालों को बार बार रिवाइज करना है। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा बेसिक आसान तरीका जहां से आप लोग मैथ सीख सकते हैं। पूरे आज के इस वीडियो में, आज की इस पूरे क्लास में आप लोगों को सबसे आसान तरीके से सारे के सारे सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे और उन्हीं को आप लोगों को दोबारा तिबारा प्रैक्टिस करना है। बहुपद का एक भी सवाल एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोगों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा बहुपद कम से कम एग्जाम में 20 नंबर का टारगेट लेके चलता है, जहां से ऑब्जेक्टिव हो गए, जहां से 2 नंबरिया हो गए और आप लोगों के बहुत ज्यादा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज आप लोगों के द्विघात समीकरण में भी होता है। तो यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर मतलब और ज्यादा से त्रिकोणमिति फलन पढ़िएगा, आप लोग एपीजीपी पढ़िएगा, ठीक है ना, उसमें भी आप लोग के बहुत ज्यादा बहुपद के सवाल देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग यहां से देखते हैं, हम लोग अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, आप ही लोग के बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। तो भाग देने का मतलब यह होता है कि आप लोग इसको जैसे बहुपद का भाग होता है ना, वैसे भाग देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है ना, और यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो गया 8, हो गया ना। चलिए अब भागा देना है। तो देखिए भागा देने का कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोग बताते हैं। जैसे आपको तो पता है कि पहला टर्म को बराबर करना है ना, देखना है कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, कितना का कमी है यहाँ पर, मतलब बराबर करना है। तो यहाँ एक्स 2 गो है, यहाँ एक्स एगो है, कितना का कमी हो रहा है, एगो और एक्स। तो आप लोग यहाँ एगो एक्स लिखेंगे, जितना का कमी रहेगा उस कमी को यहाँ लिखना है। चलिए एक्स का गुना एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुना एकरा में होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पर चिन्ह बदलिए, प्लस और यहाँ पर माइनस, ये खत्म हो गया। 2x और 2x हम लोग का हो गया 4x, ये हो गया प्लस का 8, हो गया ना। अब देखना कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर कितना कमी है। यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। तो 4 नहीं है तो हम लिखे +4 लिखना पड़ेगा। तो 4 से x में गुना करेंगे तो बाबू हम लोग का हो जाएगा 4x, और 4 का गुना इसमें होगा तो हम लोग का माइनस का 8 हो जाएगा। चिन्ह बदलिए, प्लस माइनस, खत्म हो गया। 8 और 8 कितना हो गया 16। तो 16 हम लोग का शेषफल हो गया। भाग देने के लिए बस कहा था, हम तो भाग दे दिए। और जब भाग दे दिए ना तो आप लोग छोड़ नहीं देना है, क्योंकि इसमें इसको ऐसे सवाल देना चाहिए था कि इसके भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल को आदि लिखिए, ठीक है ना, बट नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो आपको पता है ना, हम लोग इस बीच वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, ऐसे भागफल बोलते हैं, भागफल। और ये हो गया आप लोगों का शेषफल। चलिए तो आप लोगों को यहाँ सब लिख देना है, ठीक है ना। क्या है तो आप लोगों को यहाँ लिखना है कि भाज्य बराबर कितना है हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 8। फिर आप लोगों को यह लगल लिखना है भाजक, कि हम लोग का भाजक कितना है। तो भाजक है x माइनस के 2। चलिए अब आइए यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को भागफल। तो भागफल लिखना होगा तो x प्लस 4 हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पर लिखना है शेषफल। तो आप लोग यहाँ से शेषफल लिखेंगे तो हो जाएगा 16। इतना कुछ आप लोगों को लिखना होगा भाग देने के बावजूद भी। आइए अगला, बोला गया है कि बहुपद, ये सवाल जो है ना कन्फर्म रहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला, एकदम कन्फर्म गारंटी है, ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में मिलना एकदम तय है। तो एकदम शांति से, दिल थाम के ध्यान से सवाल को सीखिए, ठीक है ना, कैसे बनाना है, एग्जाम में कन्फर्म आएगा ही आएगा। बोला गया है कि px का जो मान है वह इतना दिया गया है, का एक शून्यक
x बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात करें। जब ऐसा सवाल आप लोगों को देता है कि px का मान इतना है और शून्य कहता है k का मान क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि है चूंकि हम लोग को यहाँ पर px बराबर जो डाटा है वह दिया गया है एक्स क्यू, माइनस का हो गया 2x स्क्वायर, प्लस का हो गया 4x और प्लस का के, यह px बराबर दिया है। याद रखिएगा कि जिसको शून्यक बोलेगा ना उस पर इसका मान 0 होता है। शून्यक का मतलब होता है कि वह मान आप लोग क्वेश्चन में रखिएगा, पूरा का पूरा मान 0 मिलेगा। इसका मतलब कि आप 1 को यहाँ रखिएगा तो यहाँ पर हम लोगों का P1 का जो मान होगा वह 0 होगा ही होगा P1 का, क्योंकि शून्यक का मतलब होता है जैसे ही 1 रखेंगे 0 बनेगा। चलिए तो आप लोग यहाँ पर 1 रखिए तो P1, तो आप लोग यहाँ 1 का क्यू करेंगे, माइनस का 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 1 और प्लस का क्या हो गया के हो गया। इसका मान आप लोग का 0 है तो 0, 1 का क्यू 1 होता है, माइनस का 2 होता है, प्लस का 4 और प्लस का के हो गया। 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 0 बराबर हो गया हम लोग का 3 प्लस के। 3 प्लस में है बराबर के इधर आएगा ना तो हम लोग का हो जाएगा के बराबर माइनस का 3 हो गया, यानी के बराबर -3 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे, हम ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे सवाल आप लोग को बना के बताए हैं। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर या दोनों के लिए टारगेट है, तो इसको अच्छे से आप लोग सीख लेंगे। अगला सवाल आता है, देखिएगा बोला गया कि अल्फा बीटा इस बहुपद क्यूएक्स का एक शून्यक है, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। जब बहुपद एगो दिया हो और किसी का भी मान पूछे ना तो बस आप लोग को बस 2 स्टेप फॉलो करना है। देखिए क्या हम लोगों को यहाँ पर जो डाटा दिया है उस डाटा को लिखना है कि हम लोगों को डाटा में क्यू एक्स का जो मान है वह दिया गया है एक्स स्क्वायर, माइनस का दिया है 2x और प्लस 6, ये हम लोगों को दिया है। तो अब बोला गया है ना कि ये इतना का मान क्या होगा। इतना तक पहुंचने के लिए आप लोग बस करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा पहले ही से निकालना है, ठीक है ना। पहला ही से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, माइनस b का वैल्यू है हम लोग का -2 और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। अब इहे लगले अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का वैल्यू है 6 और a का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हो गया 6। इतना तक कहानी हो गया। अब आपको यहाँ पर जितना का भी मान पूछेगा ना वह आपका चेंज ये दोनों में होता है, इसीलिए हम ये दोनों का मान पहले ही निकाल लिए हैं। तो आप लोगों को पहले ही निकाल लेना है, निकाल के एकदम निश्चिंत हो जाना है। और जो मान हम लोगों से पूछा है वह मान है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका आप लोग फॉर्मूला बताए थे कि याद रखिएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देखे होंगे तो उसमें पता होगा कि बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 2, तो आप लोग इसके जगह पर रख देंगे 2 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा का मान है 6, तो आप लोग 6 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया -12, 4 - 12 करेंगे तो -8 आप लोगों का आंसर हो गया। बात आया समझ में। यदि आप लोग ये निकाल दिए हैं तो एक सवाल है कि आप लोग यहाँ से बना के हमको दिखाएंगे कि अल्फा क्यू और प्लस का बीटा क्यू क्या होगा, ठीक है ना। अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू क्या होगा। और जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं आपके लिए एक और सवाल है कि आप हमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये तो निकालना आसान है, लेकिन ये वाला जो है ना मोस्ट आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सवाल है। दम है तो इसको निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलेगा, अगला सवाल आता है कि एक द्विघातीय बहुपद px ज्ञात करे, ठीक है ना। मतलब हम लोग से द्विघातीय बहुपद पूछा है, ठीक। जिसके देखिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, आराम से पढ़िए। बोला गया है कि शून्यक का योग, शून्यक का योग, तो द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा होता है। तो पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा कि चूंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के शून्यक
अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। ये आप लोग मान लेंगे ना, तो मानने पर आप लोगों को मतलब क्वेश्चन सिक्योर हो जाता है। तो अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ पर बोला गया है शून्यक का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में बोला गया है जोग, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वह कितना दिया गया है, √2। ठीक है, लिख दीजिए। फिर हम लोग बोला गया है कि शून्यक का योग और गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वह 1/3 दिया है। ठीक है, अब बोला गया है द्विघात बहुपद निकालिए। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए 0 काहे लिखेंगे ना, कि देखिए जब भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बाटा उटा में देगा ना, तो बराबर में 0 लिख के आप लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वन लाइन में चाहिए द्विघात बहुपद, वन लाइन में, इसलिए आप लोग 0 लेके हल करेंगे। लास्ट में बताते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2। तो आप लोग को रख देना है √2, x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/3 बराबर हो गया 0। अब जैसे ही हो गया था आप लोग लघुत्तम लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हम लोग 3 लघुत्तम ले लेंगे। तो इसे 3 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 3x² हो जाएगा। यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 3√2 और यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 बराबर का हो गया 0। ये गुना एकरा में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस का हो गया 3√2x अब प्लस का 1 बराबर 0। अब लास्ट में यहाँ लिखना है अतः, ठीक है ना। जब इतना हो गया सॉल्व ना, एक लाइन में हो गया ना, तब यहाँ लिखना है अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर, और बस खाली इतना लिखना है, 0 वाला नहीं, 0 डालना मतलब समीकरण, ठीक है ना। 0 से पहले इतना बहुपद हो गया था, बस खाली आप लोग इतना लिखना है 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, इतना लिखना है। और यहाँ पर आप लोगों को आंसर मार देना है। तो ऐसे बनाना है, ठीक है ना। ये एकदम प्रॉपर ओरिजिनल मेथड है। साइड में आप लोग और देंगे, यहाँ भी और देंगे, एकदम अच्छे से आप लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ तक कहानी हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आता है कि px का मान इतना है, gx का मान इतना है, तो भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो भाग देने पर भागफल क्या होगा इसका पता तो भाग देने पर ही चलेगा। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 1, और यहाँ पर जो भाग होगा वो होगा x³ प्लस का 1। चलिए तो देखिए यहाँ बराबर करना है x³ के, x³ का मतलब होता है कि x 3 गो चाहिए। यहाँ पर x है कै गो, एगो, तो 3 गो चाहिए, एगो है, तो कै गो का कमी हो रहा है, 2 गो का। तो आप लोग यहाँ x के पावर 2 लिख देंगे। गुना करिए, x² का x में गुना होगा तो x³ हो जाएगा, और x² का गुना 1 में होगा तो हम लोग का x² हो जाएगा। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस खत्म हो गया। ये हो गया माइनस का x² प्लस का 1। चलिए यहाँ x 2 गो है, यहाँ x एगो है, एगो x खटक रहा है, और वो भी माइनस में, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस में चाहिए, माइनस का x। तो माइनस का x गुना होगा यहाँ पर, तो माइनस का x² हो जाएगा। एकरा में गुना होगा तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर हो गया हम लोग का x + 1 हो गया ना। चलिए प्लस एक बार में चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1, यहाँ माइनस माइनस खत्म हो गया तो 0। अब हम लोगों से पूछा है भागफल क्या होगा, तो लास्ट में यहाँ लिख दीजिए, खाली भागफल पूछा है तो लिख दीजिए अतः भागफल, अतः भागफल बराबर कितना आया है x² माइनस का x प्लस का 1 हो गया ना। ये हो गया। तो हम शुरुआत में बोलते हैं जब भागा करने के लिए बोलता है ना, तो लास्ट में उसको कुछ पूछना चाहिए, शेषफल पूछना चाहिए या आप लोगों के भागफल पूछना चाहिए, जो कि इसके पीछे वाले सवाल में नहीं पूछा था, बोला था बस भाग करिए। तो भाग करने का मतलब है जब ऐसा आधा अधूरा सवाल पूछेगा तो आप लोग अपने से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, जब ऐसा ही कोई मतलब क्वेश्चन में जब नाम बोल देगा कि भागफल बताइए, शेषफल बताइए, तो भागा देने के बाद जो आएगा उसका लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया कि x + a इसका एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि
x प्लस ए, इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है ना, तो इसको 0 के बराबर कर लेना। यह यहाँ a प्लस में है ना, बराबर का ओने जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का a। किसी को तकलीफ नहीं। हाँ, इसको क्या कर लेते हैं, px बराबर मान लेते हैं कि माना px बराबर क्या दिया है बाबू, दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x और प्लस का हो गया 10। हो गया ना। चलिए अब यह जो x बराबर माइनस आया है ना, यहाँ रखना है। तो p माइनस का a, तो चलिए यहाँ 2 हो गया गुना यहाँ माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a हो गया, यहाँ माइनस का a हो गया प्लस 5 माइनस का a प्लस का 10। ठीक है ना। इसका मान देखिए, शून्यक का जो होता है ना, जो शून्यक होता है, जो गुणनखंड होता है, वह मान रखने पर पूरा क्वेश्चन का मान 0 होता है। एकदम कन्फर्म याद रखिएगा कि जो शून्यक वाला वर्ड होता है, जो गुणनखंड वाला वर्ड होता है, उससे जो x का मान निकलेगा वह मान क्वेश्चन में रखिएगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 0 बनना चाहिए। तो यहाँ इसको 0 कर देते हैं क्योंकि 0 होना चाहिए। चलिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5a और प्लस का 10। ये तो पूरा कट गया, तो हम लोग का इधर कितना बचा, माइनस का 5a और प्लस का 10 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5a बराबर 10 हो गया, 5 ले 10 2 बार में, तो हम लोग का a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो a बराबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोला गया एफ एक्स का मान इतना है और इसके शून्यक ऑलरेडी बोला है कि p और q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है ना। ये सवाल हम लोगों से पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे। बोला है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा, तो यहाँ पहले लिखते हैं क्या हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पर एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 है। तो ये जब वर्ड पूछा है ना, तो सबसे पहले आप लोग मूलों का योग निकाल लीजिए, p प्लस क्यू। तो कहेगा सर जी ये तो अल्फा प्लस बीटा होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का मान p रखा है, p माना है, हाँ बीटा का मान q रखा है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो वही लगेगा। इसको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का b बटा a। तो चलिए माइनस हो गया, b का वैल्यू है माइनस का 7 और a का मान हो गया 2, यानी हो गया टोटल हम लोग का 7 बटा में 2। चलिए अब यहाँ पर p इंटू क्यू, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाटा में a। c का मान कितना है 3 हो गया, a का वैल्यू 2, तो 3 बटा में कितना हो गया, 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम लोग का निकल गया। अब पूछा है ना भाई साहब, बोले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालिए। तो देखिए वही बात है कि जो हम लोग अभी करा पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले थे ना, वहीं से अल्फा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस का क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2 और पी और क्यू हो गया। तो p प्लस क्यू का मान कितना है, p प्लस क्यू का मान 7 बटा में 2। तो आप लोगों को यहाँ पर 7 बटा 2 का होल स्क्वायर कर देना है, माइनस का 2, पी क्यू का मान आया है 3 बटा में 2, तो यहाँ 2 से 2 कट गया। यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर 49 बटा में 4 माइनस का 3, तो चरती यानी 12, यानी 49 माइनस का 12 बटा में हो गया 4। तो 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, 37 बटा 4। 37 बटा 4 इसका कन्फर्म राइट आंसर हो जाएगा। तो एकदम आराम से बनाना है। अगला सवाल आता है, बोला गया है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का योग और गुणनफल ज्ञात करें। शून्यक का योग और गुणनफल कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मानना पड़ेगा कि हम लोग शून्यक को क्या मान रहे हैं। तो माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा कि अल्फा और क्या है, बीटा है। तो चलिए, तो अब यहाँ पर चूंकि इसको लिख लेते हैं कि एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा ये, यहाँ लिखना पड़ेगा मूलों का योग, मूलों का योग
मूलों का योग हमने को पता है कि इतना होता है। चलिए माइनस बी का मान कितना है बाबू, माइनस का 1 हो गया ना। हाँ, ए का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हो गया 1/4, इतना हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल होता है ना बबुआ, यानी हम लोग का यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। चलिए सी का मान कितना है, तो -4 और ए का वैल्यू है 4, यानी कट गया पूरा एक बार में, यानी आंसर हो गया -1 पूरा निकल गया। तो हम लोगों से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ही आप लोगों से पूछ रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। आइए यहाँ लिखेंगे, इसलिए x² -3 बराबर हो गया 0। -3 उधर जाएगा ना तो हम लोग का हो जाएगा 3, इधर से स्क्वायर हटेगा ना तो यहाँ हो जाएगा x बराबर ±√3। किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ±√3। अगला सवाल बोला गया है कि बहुपद इतना को x+1 से भाग दीजिए। ठीक है, आइए भाग देते हैं। यहाँ से हो गया x+1, यहाँ से जब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ लिखना होगा 4x² प्लस का 7x और प्लस का हो गया 3, हो गया ना। देखिए भागा देने में देखना है ना क्या चाहिए, और उस चाहिए में कौन कौन वर्ड जो है वो कमी हो रहा है। हम लोगों को चाहिए 4x² यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर एगो x है, यानी एगो x और ही कम हो रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं, इसका मतलब कि हम लोग को एगो 4 चाहिए, एगो x चाहिए। 4x का गुना x में होगा तो 4x² हो गया, प्लस 4x का गुना 1 में होगा तो 4x हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस खत्म हो गया। 7 को x में से 4x जाएगा तो 3x हो जाएगा, और प्लस का 3। चलिए तो यहाँ भी एगो x, यहाँ भी एगो x तो बराबर हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, इसका मतलब कि एगो 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 से गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 1 में गुना करेंगे तो 3। चलिए माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 0 शेषफल। तो क्या बोला है, भाग दीजिए। फिर इसमें भी वर्ड नहीं बोला है, नहीं बोला तो सब लिखना पड़ेगा हम लोग को, भाज्य, सारा वर्ड लिखना पड़ेगा। भाज्य कितना है, 4x² प्लस का 7x और प्लस का 3। फिर आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाजक, भाजक कितना है, x+1 है। फिर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है भागफल, भागफल कितना है, 4x और प्लस का 3। फिर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है शेषफल, शेषफल कितना है, 0। बस हो गया, ये आप लोग लास्ट में लिखना पड़ेगा ही। अब आता है 2025 का सवाल, बोला अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो α² प्लस β² का मान क्या होगा। ठीक है ना, α² प्लस β² का मान क्या होगा, बहुत ही शानदार सवाल है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम लोगों को जो f(x) का मान दिया हुआ है वह है x² माइनस का 4x और प्लस का 3, यही ना है। चलिए तो अब यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग। ठीक है ना, मूलों का योग, ये सब पहले निकालना पड़ेगा। तो मूलों का योग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, माइनस हो गया, b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 1, यानी हम लोग का 4 हो गया। अब आइए यहाँ पर निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। चलिए C का मान कितना है, 3, 3/1 कितना हो गया, 3। इतना दोनों निकल गया ना। जब निकल गया तो हम लोगों से पूछा है कि α² प्लस β² का मान क्या होगा। तो इसका आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, α² प्लस β² का आप लोग फॉर्मूला याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना वह 4 आया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस का 6, यानी हम लोग का आंसर होगा 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक -4 और 7 है। तो पहले इसमें माना मानी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें द्विघात बहुपद में कौन शून्यक होगा नहीं बोला है। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक
अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहां से लिखते हैं इसलिए मूलों का योग। एक मिनट, मूलों का योग निकालने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से बोला गया शून्यक दिया हुआ है, तो यानी प्रश्न से अल्फा का मान कितना दिया है -4 और बीटा का मान कितना दिया है 7, ठीक है ना। अब बोला है द्विघात बहुपद, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। x² माइनस अल्फा का मान कितना है -4, बीटा का मान कितना है 7 प्लस अल्फा के मान -4 और बीटा के मान 7। चलिए तो यहाँ पर हो गया x² -4 + 7 3, यानी माइनस का हो जाएगा 3x और माइनस का 28 हो गया। यही हम लोग का द्विघात बहुपद हो गया, बन गया। चलिए ये सवाल बोला गया है द्विघात समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। कहेगा सर जी हम लोग तो पढ़ रहे हैं बहुपद, ये आया है समीकरण। कोई बात नहीं, समीकरण का मतलब होता है कि बराबर 0 होगा, बस और कुछ नहीं। चलिए तो -3 4 मूल वाले द्विघात समीकरण लिखे, तो पहले इसमें मानना पड़ेगा, माना कि द्विघात समीकरण, माना कि द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है ना, अल्फा और बीटा है। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न से हम लोग को अल्फा बीटा का मान दिया है। अल्फा का जो मान है वह -3 है और बीटा का जो मान है वह -4 है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है। हाँ, फॉर्मूला सेम ही लगता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस चलिए दोनों को मिला के एक चैप्टर करना चाहिए था। माइनस अल्फा का मान कितना दिया है -3, बीटा के मान -4 और यहाँ x प्लस अल्फा के मान -3, बीटा के मान -4 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पर हो गया x² -3 -4 -7, यानी हो जाएगा यहाँ पर +7x, यहाँ पर होगा -12 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण और आप लोग का ये चैप्टर समाप्त। तो पूरा इस क्लास में द्विघात बहुपद के पूरा PYQ सवाल कराए हैं। आप लोग इन पर कमांड कर लेते हैं, इनको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों से सारे सवाल बनेंगे और बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा। बस करना क्या है कि आप लोगों को इन्हीं सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना है। जो भी वीडियो नेक्स्ट डाला जाता है उसको आप लोग तुरंत देखिए, तुरंत आप लोग नोट्स बनाइए और तुरंत आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है ना। और 2 से 3 दिन बाद आप लोग फिर दोबारा उसको रिवाइज करिए, तब जाके आप लोग का मैथ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, किस चैप्टर में आप लोग सबसे ज़्यादा वीक हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।